यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा रामपुर और खतौली में विधानसभा का उपचुनाव है। इन चुनावों से बसपा और कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया। अब सीधे तौर पर मुकाबला होगा सपा बनाम बीजेपी का। सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और इस हाई प्रोफाइल सीट को हॉट सीट में तब्दील कर दिया है। वहीं बीजेपी अभी किसी चेहरे पर दांव लगाने की दिशा में मंथन कर रही है। बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। यूपी की मैनपुरी सीट का जिक्र जब भी आता है तो यादव परिवार की ही चर्चा होती है। मुलायम सिंह यादव 1996 में इसी सीट से लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1998 और 1999 का चुनाव सपा के टिकट पर बलराम यादव ने जीता था। मुलायम सिंह यादव 2004 में एक बार फिर जीते, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री बनने के कारण मुलायम सिंह यादव ने ये सीट छोड़ दी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव यहां से जीते थे। मुलायम सिंह यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी। इस पर हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह के पौत्र तेज प्रताप यादव जीते। मुलायम सिंह यादव फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से जीते। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये मैनपुरी सीट खाली हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के सामने मैनपुरी केवल एक लोकसभा सीट नहीं, बल्कि अपने गढ़ को बचाने की चुनौती भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी परिवार के ही किसी शख्स को यहाँ से लड़ाने की बात लंबे समय से कर रही थी। तेज प्रताप यादव का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जा रहा था, लेकिन फिर डिंपल यादव का नाम तय कर दिया गया और ऐसे में सपा भारी भरकम जीत का दावा करने से नहीं चूक रही। वहीं बीजेपी के लिए मैनपुरी में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। इस सीट को यादव कुनबे से बाहर लाने में बीजेपी नाकाम साबित रही है। इस बार मुलायम सिंह यादव के प्रति सहानुभूति की लहर ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ऐसे में बीजेपी के लिए उम्मीदवार का चुनाव करना मुश्किल हो गया है। बीजेपी प्रत्येक स्तर पर लगातार मंथन कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को देखते हुए शाक्य जाति से किसी नेता को टिकट दिया जा सकता है। कई नामों पर चर्चा भी हो रही है, जिनमें प्रेम सिंह शाक्य, रघुराज शाक्य और ममतेश शाक्य प्रमुख बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी अभी पत्ते खोलने से बच रही है। बीजेपी ने आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में न केवल मैनपुरी बल्कि रामपुर और खतौली उपचुनावों के संभावित चेहरों का पैनल तय हो जाएगा। बाद में दिल्ली हाईकमान इस पर आखिरी मोहर लगाएगा। वहीं बीजेपी खेमे में अपर्णा यादव का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल के मुकाबले छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपर्णा यादव से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, चौधरी के ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की गई। हालांकि जानकार ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा की प्रत्याशिता के आड़े उनका वो दावा भी आएगा जिसमें उन्होंने यादव परिवार के खिलाफ चुनाव न लड़ने को लेकर कहा था। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि बीजेपी अपर्णा से मैनपुरी में किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रही, इसीलिए उन्हें अभी मौका मिलना मुश्किल है। इसके अलावा राजनीतिक हलकों में मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी न उतारने का विचार भी दौड़ रहा है। ऐसा करके बीजेपी मुलायम सिंह के सम्मान में चुनाव न लड़कर यादव मतदाताओं के बीच एक अच्छा संदेश दे सकेगी, जो 2024 के लोकसभा में भुनाया जा सकेगा। अब बीजेपी इसी उधेड़-बुन में लगी है कि करे तो क्या करे, सीट दे या फिर सीट छोड़कर मुलायम सिंह यादव को सम्मान दे। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी सीट को लेकर कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।